आपका नाम बताइए। मेरा नाम राघव त्रिवेदी है और मैं पॉलिटिक्स में रिपोर्टर हूँ। मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीट की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था। तो रैली थी आज, मैं गया वहाँ पर। कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई। कुछ तो बोले हुए 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर सबका 100 मिल रहे हैं। देने वाली बात तुमने गलत किया। 100 रुपए में बिकने वाले लोग दे रहे हैं। वीडियो है मेरे पास, वीडियो दिखाओ, वीडियो ना, मुझे गाड़ी तक ड्रॉप करवा दीजिए, वीडियो दिखाइए। तो वो राघव ने इशारा किया कि तुम कैमरा तोड़ देंगे, कैमरा लेके तुम किनारे हो जाओ। तो मैं कैमरा लेके चला गया। कुछ लॉबी से मुझे मारते हुए और उस मंच तक ले गए जहाँ मीडिया बैठती है। और उस लॉबी में कम से कम 50-60 पुलिस वाले थे। मैंने हर किसी के हाथ जोड़े। जो लोग मेरी रीच में आए मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उनका मूड समझ गया था। वो लोग मुझे मुल्ला कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे। लगभग 150-200 घूंसे मुझे मारे होंगे पेट में ही। ना मुझे पुलिस वालों ने बचाया। मैंने ANI के जर्नलिस्ट का हाथ पकड़ा। मैंने आज तक के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, ना उन लोगों ने मुझे बचाया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हुमा। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा वो था पॉलिटिक्स इंडिया के रिपोर्टर राघव त्रिवेदी का, जो अभी हाल ही में अमित शाह की रायबरेली में होने वाली रैली में रिपोर्टिंग करने गए थे। तो जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वहां के लोगों से जब उनको पता चला कि उन्हें पैसे देके बुलाया गया है और ये चीज वो अपनी रिपोर्टिंग में बताने लगे, तो वहां खड़े बीजेपी के कुछ समर्थकों ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई की। उनसे वो क्लिप्स डिलीट करने को कहा गया और साथ में कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की गई। तो देखा दोस्तों, ये है हमारे विकसित भारत की एक झलक, जिसमें सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोगों को वो ही दिखाया जा रहा है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सच दुनिया के सामने आए, लोगों को इनके बारे में पता चले। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले दिनों में हमारे देश की जो तस्वीर होगी वो बहुत ही अलग होगी। इस हादसे के बाद राघव त्रिवेदी ने खुद सामने आकर उस दिन का पूरा किस्सा सुनाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनका वो वीडियो। वो मुझे वहां से पीटते हुए ले जा रहे थे, गालियां दे रहे थे। और वहां रास्ते में हर वो पुलिस वाला जो मेरे हाथ की रीच में आ रहा था, मैं उसका हाथ पकड़ रहा था और उससे कह रहा था, सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। मगर किसी भी पुलिस वाले ने मेरी मदद नहीं की। और ये देख करके मुझे और डर बैठ गया कि जिस चीज़ पर मुझे भरोसा है कि पुलिस मुझे बचाएगी, जब वो ही नहीं बचा रही तो इस भीड़ में मुझे और कौन बचाएगा। अभी ये 15, 20, 25 लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं। उसमें से 80% लोग ऐसे थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मुझे क्यों पीट रहे हैं। बस वो मुझे मुल्ला कह रहे थे, इसलिए जो भी आ रहा था वो मुझे मार रहा था। और बस इसलिए कि मेरी दाढ़ी है, मेरे बाल बड़े हैं। मैं उन्हें अपना आई कार्ड दिखा रहा था कि आप मेरा नाम पढ़ लीजिए, देख लीजिए मैं कौन हूँ, मैं किस चैनल से हूँ, मेरी फोटो ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं किसी को बुला लेता हूँ, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत है। तो फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे और मुझे वो घसीटते हुए उस मंच तक ले गए जहाँ मीडिया रहती है। वहाँ पर भी उन लोगों ने मुझे मारा। और ये सब 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ के सामने हो रहा था। और वो सब लोग इस लिंचिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, या मैं कहूं कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। कोई भी ये नहीं जानना चाह रहा था कि एक इंसान को क्यों पीटा जा रहा है। मंच से मैंने उतरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ANI और आज तक के जर्नलिस्ट थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बचा लीजिए। उन लोगों ने भी मुझसे हाथ हटा लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब मैं डर गया था कि अब तो भाषण भी खत्म हो गया अमित शाह का, मंच से लोग चले गए हैं, अभी पुलिस भी हट जाएगी और ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। फिर उनमें से कोई सीनियर लीडर आया, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो पीछे। और वो मुझे पीछे लेकर के गए और फिर उन्होंने कहा कि देखो क्लिप हमें दे दो और हम तुम्हें जाने दे देंगे, क्लिप नहीं दोगे तो फिर समस्या होगी तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा सर क्लिप मेरे पास नहीं है, क्लिप कैमरामैन के पास है और वो तो भाग गया है। फिर उन लोगों ने ले जाके मुझे कमरे में बंद किया और उस कमरे में 2-3 लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति के बारे में मुझे बताया जा रहा है जो सबसे युवा था, जिसने सबसे पहले हाथ छोड़ा और प्रवोक किया लोगों को कि वो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, उनके मीडिया प्रभारी थे।
उनके गले में कार्ड था, लेकिन जब वो मुझे मारने आए दोबारा तो अपना कार्ड छुपा करके आए। ये सब चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद किया और कहा कि अपने कैमरामैन को बुला लो और उससे वीडियो क्लिप दिलवा दो और हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा सर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और मैं कैसे मंगवा लूँ, और सर मुझे मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा था, मैं रो भी रहा था। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा कि तो ठीक है तुम यहाँ बैठो, हम बंद करते हैं, जब वो आएगा तब ले लेना। इतने मुझे सफोकेशन होने लगा, मुझे वॉमिट होने लगी, उल्टी आने लगी। तो उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला, मैंने पानी पिया वहाँ पर, और फिर कुछ एनएसजी के कमांडोज थे या मतलब कुछ ऐसे फोर्स के लोग थे जो सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे। मैं उनकी तरफ गया और मैं उनसे अपनी बात कहता, इससे पहले मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं गिरा तो उस तमाम लोग मुझे छोड़ के भाग गए। फिर उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस की और उस एम्बुलेंस से मुझे सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। सबके बीच जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि ना तो मुझे पुलिस ने बचाया, ना मुझे मीडिया संस्थान के लोगों ने बचाया। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर चलन शुरू हुआ है किसी मीडिया पर्सन को पीटने का, किसी रिपोर्टर को पीटने का, इसलिए क्योंकि वो सवाल कर रहा है। मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रहा था, जो लोगों ने कहा था, जो मैंने लोगों से सुना था, मैं उसी चीज़ को कह रहा था। तो अगर आज मैं पीटा गया हूँ, आपने मुझे नहीं बचाया, तो कल ऐसा हो सकता है कि किसी रैली में लोग आपको भी पीटें, तो आपको भी कोई बचाने नहीं आएगा। और मुल्ला कहकर क्यों पीटना किसी को, थोड़ा आसान हो जाता है शायद, मुझे लगता है। जब आप किसी को मुल्ला कहकर पीटते हो तो आपको कोई रीज़न जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है और आप उसे पीट सकते हो। इसीलिए वो भीड़ मुझे मार रही थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मैंने गलती क्या की है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कितना आसान हो गया है जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को पीटना। और जो लोग ये सोचते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा के एक कम्युनिटी को ही परेशान किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। हर उस इंसान को परेशान किया जाता है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो सच का साथ देता है, जो सच दिखाना चाहता है। तो दोस्तों जो लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं कि देखो कैसे उन लोगों को पीटा जा रहा है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि आज राघव त्रिवेदी की बारी है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। अगर हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आज राघव त्रिवेदी है तो कल हम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका यही हाल होगा। तो सोचिए, समझिए और अभी भी संभल जाइए।